अरब की वो सरजमीन जिसे कभी दुनिया पर जन्नत समझा जाता था, जहां मलका बिल्कीस की बादशाहत के चर्चे थे। एक वक्त था जब यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती थीं। दुनिया की पहली फलक बॉस इमारत इसी जगह तामीर की गई। अरब नस्ल का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ। हजरत उवैस का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था। इस जगह ऐसे दरख्त भी मौजूद हैं जिनसे खून निकलता है। ये मुल्क एक इशारे से दुनिया की 80% तिजारत को बंद कर सकता है। दोस्तों, ये है यमन, जिसको अरब की असल सरजमीन कहा जाता है। यमन इस्लामी तारीख से भरा हुआ है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी और दिलचस्प है। यमन कभी दुनिया का सबसे खुशहाल और पुरअमन मुल्क समझा जाता था, मगर आज वही यमन भूख, प्यास, तबाही और बर्बादी और बमबारी की अलामत बन चुका है। आखिर यमन के साथ ऐसा क्यों हुआ? सऊदी अरब, ईरान, इसराइल और अमेरिका किस वजह से यमन पर कब्जा करना चाहते हैं? 2026 में यमन के लोगों की जिंदगी कैसी है? ये लोग शादियां कैसे करते हैं? उन लोगों का रोजगार क्या है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और उम्मीद है अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दिया होगा, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करना मत भूलिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। यमन मशरिक़ वुस्ता में जजीरा नुमा अरब के जुनूब में वाक़े है, जो कुदरती मादनियात से माला माल है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गुर्बत और बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। कदीम दौर में इस इलाके को अरेबिया फ्लेक्स कहा जाता, जिसका माना खुशहाल अरब है। मगर बदकिस्मती से आज का यमन इस नाम के बिल्कुल मुतजाद हालात से गुजर रहा है। यमन एक अरब इस्लामी मुल्क है और यहाँ का कानून भी शरीयत और इस्लाम पर मबनी है। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं और कत्ल करने वाले का सर कलम किया जाता है। मगर इसके बावजूद यहाँ जुर्म की शरह बहुत ज्यादा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि यहाँ पर किसी औरत की बगैर इजाजत तस्वीर लेना एक नाकाबिले माफी जुर्म है, जिस पर 5 साल कैद और 10,000 अमरीकी डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। यमन की कुल आबादी 3,48,70,314 अफराद पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से ये दुनिया का 54वां बड़ा मुल्क है। यमन की आधी से ज्यादा आबादी नौजवान है, इसीलिए यमन को नौजवानों की सरजमीन भी कहा जाता है। यमन मुल्क 5,27,340 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर फैला है। इस एतबार से ये अरब का चौथा और पूरी दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से ये बहुत अहम खित्ता समझा जाता है। यमन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 2 समंदरों बहरा अहमर और बहरा अरब के किनारे वाक़े है, और यही मकाम इसे कुदरती तौर पर समंदरी ताकत बनाता है। आबनाए बाबुल मंदब ये वो समंदरी रास्ता है जो बहरा अहमर को बहरे हिंद से मिलाता है। ये यमन के जुनूबी साहिल के साथ वाक़े है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका की 80% तिजारत इसी समंदरी रास्ते के जरिए होती है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े समंदरी रास्तों के संगम पर वाक़े है। इसी वजह से यमन की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन की ये ताकत आज इसकी कमज़ोरी बन चुकी है। आलमी ताकतें इस बहरी रास्ते पर अपना कंट्रोल चाहती हैं, जिसकी वजह से यमन बहुत सी मुश्किलात में गिरा हुआ है। अदन, मोका और अल-जदीदा यमन की सबसे बड़ी और मसरूफ तरीन बंदरगाहें हैं। यमन मगरबी एशिया में वाक़ है, जिसकी सरहद मगरब में सऊदी अरब, मशरिक़ में ओमान, जुनूब में बहरा अरब और मगरब में बहरा अहमर के साथ लगती हैं। इंतज़ामी तौर पर यमन 22 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम है। सनआ, अदन, खिज़र, मौत, इमरान, अल-जदीदा, अल-जोफ यहाँ के सबसे बड़े और अहम सूबे हैं। सनआ शहर मुल्क का दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत शहर है, जो दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद और जिंदा शहरों में से एक है। सनआ शहर 170 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी 40 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। दारुल हजर सनआ शहर का मशहूर तरीन महल है, जो कि एक पहाड़ के ऊपर तामीर किया गया। इस महल को 18वीं सदी में बनाया गया। जामिया, मस्जिद उस सालेह, गेटवे ऑफ यमन और यमन म्यूजियम सनआ शहर के सबसे मकबूल और तारीखी मकाम है। बाब यमन इस मुल्क की तहजीब और सकाफत की पहचान समझा जाता है। कहा जाता है इस दरवाजे की बुनियाद आज से 1200 साल पहले रखी गई और कदीम दौर में बाब यमन ही मुल्क का मरकजी रास्ता समझा जाता था। दोस्तों, बात करें यमन के लोगों की जिंदगी की, तो ये लोग सादा और बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरे अरब ममालिक जैसे कि ओमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के लोगों का लाइफ स्टाइल लग्जरी और शाहाना है। ये लोग बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर वहीं इनके पड़ोसी मुल्क यमन के लोगों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं। खुराक, पानी और अद्वियात जैसी बुनियादी जरूरियात नायाब हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन को दुनिया का बदतरीन इंसानी बुहरान करार दिया है। 50% अस्पताल तबाह हो गए हैं।
दवाइयों की शदीद कमी है, लाखों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। हर 10 मिनट बाद एक बच्चा भूख से मर रहा है। असातिज़ा और दूसरे सरकारी इदारों में सालों से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आज के दौर में भी इस जगह कोई जदीद इमारत नजर नहीं आती। दोस्तों, यमन की 50% आबादी देहातों और पहाड़ी इलाकों में आबाद है। यहाँ के देहातों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप आज से हजारों साल पीछे आ गए हों। यमन के लोगों का कहना है, हम बम्बों से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। आखिर यमन इस हाल को कैसे पहुंचा? यमन की इस तबाही की वजह क्या है? इस बारे में हम वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। दोस्तों, यमन की मईशत की बात की जाए तो ये मशरक़ वस्ता का गरीब तरीन मुल्क समझा है, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से चंद दिहाइयां पहले यहाँ के लोग खुशहाल, पुरसुकून और अय्याश भरी जिंदगी गुजारते थे। मुसलसल खाना जंगी और जंग ने यमन की मईशत को तबाह कर दिया। 2014 में यमन की मईशत $40 अरब पर मुश्तमिल थी और फी की आमदनी $1000 थी। लेकिन आज मुल्क की इकॉनमी सिर्फ $15 अरब की रह गई है और यहाँ के लोगों की एक साल की कुल आमदनी $500 है और बेरोजगारी की शरह 45% तक पहुंच चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमन में तेल, कुदरती गैस, सोने तांबे के खरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, मगर मुसलसल जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगरचे यमन आज के दौर में जंगी हालात और गुर्बत से गुजर रहा है, मगर फिर भी यहाँ के लोग अपनी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। यमनी लोग अपनी मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी की वजह से आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ के लोग मौसीकी, शायरी, रिवायती रक्स के दीवाने हैं, जो यमनी सकाफत का अहम हिस्सा भी है। यमनी लोग सर पर खास किस्म का रुमाल बांधते हैं और साथ खंजर भी रखते हैं। बेरोजगारी के बावजूद यमन के लोग शादियां बड़ी धूमधाम और पुरजोश तरीके से करते हैं। जंग के बावजूद यहाँ शादी की तकरीब मुसलसल 21 दिनों तक चलती है। यमनी शादियां बहुत दिलचस्प और खूबसूरत होती हैं। शादी की तकरीब में गैर शरई कामों पर मुकम्मल पाबंदी होती है। अरबी रक्स इनकी तहजीब और सकाफत की पहचान समझा जाता है। अरब मुल्क होने की वजह से इन शादियों में बेली डांस भी होता है। यहाँ के लोग बेली डांस को बहुत पसंद करते हैं। यमन एक इस्लामी मुल्क है। मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है, जिनमें 60% सुन्नी मुसलमान और 40% आबादी शिया मुसलमान फ़िरक़े पर अमल करती है। यमन में शिया सुन्नी फसादात बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि खाने काबा पर हमला करने वाले अब्रहा का ताल्लुक भी यमन से था, जिसने हाथियों की फ़ौज के साथ खाने काबा पर हमला किया और ये यमन का ही बादशाह था। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरतुल फील में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसके अलावा आपको इस बात से भी आगाह कर दें कि मदीना के कबीला बनु कुरैश का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था, जो बाद में हिजरत करके सऊदी अरब में आबाद हो गया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी को यमन के लोगों और इस जगह से बेपनाह मोहब्बत थी। हुजूर ने फरमाया, ये ईमान यमन से ही है और हिकमत यमन की ही है, जिसका मतलब है अहले यमन के दिल नरम है, वो हक को जल्द कबूल करने वाले हैं और हिकमत रखते हैं। आज भी यमन को ईमान की सरजमीन कहा जाता है और हुजूर ने यमन के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। कुरान पाक में जिस मलका बिल्कीस का जिक्र है वो यमन की सरजमीन से ताल्लुक़ रखती थी। मलका सबा की सल्तनत सबा इलाके में वाक़ थी और वो अपने वक्त की ताकतवर तरीन हुक्मरान थी। दुनिया का पहला डैम 1200 क़िबले मसीह में इसी सरजमीन पर कायम किया गया। 632 ईस्वी में यमन में इस्लाम की आमद हुई। यमन के लोगों ने हुजूर के सामने इस्लाम कबूल किया और इसके बाद ये एक अहम इस्लामी मरकज़ बन गया। यमन में पहाड़, दरिया, समंदर सब कुछ देखने को मिलता है। जबल शुएब यमन की बुलंद तरीन चोटी है, जो सतह समंदर से 3600 मीटर बुलंद है। यमन की 40% आबादी ज़राअत के पेशे से जुड़ी हुई है। यमन में काफ़ी आम, गंदुम, खजूर और केले उगाए जाते थे। यमनी काफ़ी दुनिया भर में मशहूर थीं, लेकिन पानी की कमी और जंग ने सब तबाह कर दिया। आपको एक दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं कि इस जगह एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जिससे खून निकलता है। जी हाँ, ये ख़ास किस्म का दरख्त होता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्रे कहा जाता है। ये दरख्त यमन के पहाड़ी इलाकों पर उगते हैं, जिनके अंदर से सुर्ख रंग का पानी निकलता है। ये पानी खून की रंगत जैसा होता है, इसीलिए इसे ब्लड ड्रैगन ट्रे कहा जाता है। अरबी यमन में बोली जाने वाली सबसे बड़ी ज़बान है, जो मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान भी है। अरबी के अलावा मिस्री, फ़ारसी और दूसरी कई इलाकाई ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। तालीमी लिहाज से यमन दूसरे अरब ममालिक से बहुत पीछे है। यहाँ तालीम की शरह 50% है। यमन में 1 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। 1538 में सल्तनत उस्मानिया ने यमन के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन मकामी कबाइल ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखी। बाद में बरतानिया यमन में दाखिल हुआ। जनवरी 1849 को बरतानिया ने यमन के सूबे अदन पर कब्जा कर लिया।
برطانیہ یمن کے سمندری راستے کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہاں پر قبضہ کیا۔ لیکن دوسری طرف شمالی یمن میں ابھی تک عثمانی سلطنت کی حکومت تھی۔ 1918 میں عثمانی سلطنت پہلی جنگ عظیم میں ہار گئی۔ امام یحییٰ حمید الدین نے شمالی یمن کو آزاد کروایا اور یہاں بادشاہت قائم کر لی۔ 1948 کو امام یحییٰ کو قتل کر دیا گیا اور ان کا بیٹا امام احمد نیا حکمران بنا۔ 1962 میں یمن کی اصل تباہی شروع ہوئی۔ 26 ستمبر 1962 میں یمن میں فوجی بغاوت ہو گئی۔ اس کے بعد امام احمد کا بیٹا سعودی عرب بھاگ گیا۔ 1962 سے 1970 تک یمن میں مسلسل خانہ جنگی ہوتی رہی۔ امام احمد کی حکومت کو مصر اور ایران کی حمایت حاصل تھی، جبکہ یمنی فوج کو سعودی عرب اور اردن کی حمایت حاصل تھی۔ اس خانہ جنگی میں 2 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ملک میں جمہوریت کی فتح ہوئی، لیکن ملک تباہ ہو گیا۔ 1990 میں سوویت یونین کمزور ہو چکی تھی، جنوبی یمن کو مدد نہیں مل رہی تھی، اسی وجہ سے شمالی اور جنوبی یمن متحد ہو گئے۔ علی عبداللہ صالح شمالی یمن کا صدر منتخب ہوا، جبکہ علی سالم جنوبی یمن کا صدر مقرر ہو گیا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکا۔ 1994 میں دوبارہ اس جگہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد شمالی یمن کی فوج نے جنوبی یمن کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ جنوبی یمن میں سنی مسلم لوگ آباد تھے اور یہ حصہ سعودی عرب کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ شمالی یمن کو ایران کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ شمالی یمن کی آبادی شیعہ مسلم فرقے پر مشتمل تھی۔ آج بھی یہ ملک جنوبی یمن 2 حصوں میں تقسیم ہے اور ملک میں 2 مختلف حکومتیں قائم ہیں۔